Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing video on the topic called present perfect continuous tense. आज मैं present perfect continuous tense आपको पूरा कवर करवाने वाला हूँ सिंगल वीडियो में। हम देखो क्या क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले वो बात कर लेते हैं। देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानें, क्या पहचान होती है उसकी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस होता है। कई बच्चों को डाउट रहता है इस टेंस में, तो इसमें ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए बट एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, मतलब सब कुछ आसान आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीट, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके बस 15 से 20 मिनट में आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा और आपको खुद को लगेगा कि आज में कोई टेंस आ गया है। तो देखो अब फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। और जो हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको हम उसकी क्या पहचान होती है, हम कैसे उसको यूज करते हैं, उसको सुनो ध्यान से, पे अटेंशन। सो देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको ऐसे काम बताने के लिए यूज करते हैं जो काम हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ था, हमारे भूतकाल में स्टार्ट हुआ था बट अभी तक वो चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी तक वो चल रहा है। कहो भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है दोनों टेंस में, वो डिफरेंस मैं आपको आज बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। बेसिक आइडिया क्लियर है? ये टेंस उस चीज को बताता है जो काम हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। गेटिंग? देखो मैं मानता हूं आप वीडियो कहीं से देख लो यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो आप देखो, बट आप पढ़ो, आप सीखो, ठीक है। तो देखो बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ऑब्वियसली बात है सभी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब रहती है इसमें हैज हैव प्लस बी। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? कॉन्टिन्यूअस है भाई। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कई बच्चों डाउट रहता है भैया जो फोर के बाद में जो आता है वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है? भाई वो ऑब्जेक्ट नहीं, तो वो टाइम बताते हैं, वो टाइम होता है। सिंस फोर से पहले हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सिंस फोर से पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस फोर आएगा, फिर टाइम आएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो पहले वाले वीडियो में मैंने सिंस फोर के बारे में आपको बताया था कहां पर यूज होता है, भले ही मैंने शॉर्ट में बताया था, अगर उतना ही आपको आता है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है, ठीक है। सो देखो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बी प्लस कंटीन्यूअस फॉर्म हो जाएगी हमारी, और प्लस बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फोर आएगा और टाइम आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हैज बीन आता है, जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैव बीन आता है। ये मैंने लिखा है। सिंगुलर जैसे ही सी इट दिस हो गया, हैज बीन आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स एस यू बी सब नहीं है, ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। वी दीज, बी दे दीज, राम एंड श्याम, मतलब मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू थिंग्स। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, दो से ज्यादा वस्तुएं हैं, उसको उसमें कौन सी वर्ब आती है? हैव बीन। जैसे मैं कह सकता हूं द फैंस हैव बीन रनिंग फॉर 1 आवर। मैंने कहा फैंस माने एक फैन तो नहीं भाई, बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो फैंस माने प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगी। सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा हमारे सब्जेक्ट में। गेटिंग? अब बात करते हैं देखो एग्जांपल्स की। जैसे सी हैज बीन वाचिंग टू मच टेलीविजन लेटली। आज के बच्चों की यही आदत होती है, मेरी भी होती थी, मैं मानता हूँ, बट पढ़ाई करा करो। देखो जब हम टेलीविजन वगैरह देखते हैं जिससे देखो हमारे आई इफेक्ट होती है। अगर आपको देखना है तो ऐसी चीज देखो ना जो आपको काम आए, जिससे आप कुछ सीख सको। तो वही प्रकार का यहाँ पे सेंटेंस में सी हैज बीन वाचिंग टू मच टेलीविजन लेटली। इन दिनों वो ज्यादा टीवी देख रही है, माने उसने कल भी ज्यादा टीवी देखा, आज भी देख रही है, ठीक है। माने जो टेलीविजन देखने का काम उसने जो ज्यादा टेलीविजन देखती है वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। डिफरेंस बस इतना है, इसमें हम टाइम बता देते हैं। इसमें क्या बता देते हैं? हम टाइम बता देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने टाइम तो बताया नहीं, यहाँ पर मैंने लेटली यूज किया है। इसकी जगह पर ये थोड़ा एडवांस सेंटेंस है वैसे तो, इसको थोड़ा मिनटों की मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर 2 डेज। सो गेटिंग पॉइंट। सो यहाँ पर कह रहा है सी हैज बीन वाचिंग टू मच टेलीविजन फॉर 2 डेज। वो 2 दिनों से ज्यादा टीवी देख रही है।
क्या पता उसकी छुट्टियां चल रही हो वही स्कूल की, ठीक है, उसको कुछ काम ना हो, ज्यादा टीवी देख रही है, कुछ भी हो सकता है। उस बात को बताने के लिए मैंने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया। इसमें बस बात इतनी है, टाइम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, टाइम बता देते हैं। और उसमें जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हम टाइम नहीं बताते हैं। हम ये नहीं कहते सी इज राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर आपको टाइम बताना है तो कौन से टेंस का यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। गेटिंग? देखो अभी सेकंड एग्जांपल देखो, और यहाँ पर देखो ये भी फोकस हो, सी जो है वो क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा, बिल्कुल आएगा, सब में लगा दिया। और बाकी जो स्ट्रक्चर मैंने फॉलो करते हुए सेंटेंस में पूरा फॉर्म कर दिया है। जैसे वाचिंग, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, सिंगुलर फॉर्म हमारी वॉच होती है, वॉच के साथ मैंने आईएनजी लगा के उसको वाचिंग कर दिया, तो मानी क्या हो गया, कंटीन्यूअस फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टेलीविजन है। और बाद में सिंस 4 के बाद क्या लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, फॉर 2 डेज। अब देख लेते हैं जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं। देखो बेसिकली मैं हर एक वीडियो बताता हूं तो सेंटेंस होता है 4 प्रकार से बन सकता है। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव, फिर आता है हमारा नेगेटिव, फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव, फिर आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। घबराने की बात नहीं है, मैंने चारों बस ब्रीफली बताया, चारों को मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे को मैंने एग्जांपल भी यहां पर लिखे हैं। सो पे अटेंशन, थोड़ा बहुत एक्टिव रहो वीडियो देखते समय। तो देखो भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें जो हमारा रिप्लाई होता है, जो हमारा आंसर होता है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, वहां पर वो कौन सा वर्ड नहीं होना चाहिए, वहां पर नोट नहीं होना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। अगर उस सेंटेंस में नोट नहीं है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। अगर उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, गेटिंग? देखो पहचान यही होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उस सेंटेंस के बीच में कहीं पर नोट नहीं होना चाहिए, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर देखो हमारा बेसिक है, सब्जेक्ट आएगा पहले, बिल्कुल आएगा सर, हैज है प्लस बीन आता है, बिल्कुल आता है सर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये हमारा ये फॉर्म में क्या शो करती है, ये फॉर्म हमें शो करती है कि जो हमारा वर्ब है वो कंटीन्यूअस है, वो क्या है हमारा कंटीन्यूअस है। फिर हमारा क्या आता है, फिर से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा सिंस फॉर आ जाएगा, और उसके बाद में हम टाइम बता देंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2004, एनीथिंग एल्स, हम टाइम बता देते हैं। ठीक है, तो देखो जो सीन्स है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ। सीन्स जो होता है ना वो एक फिक्स टाइम के लिए यूज होता है। कीप इन माइंड जो सीन्स है हमारा फिक्स टाइम, अगर आपके पास फिक्स टाइम है, जैसे दो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट करवाया था, वो कब करवाया था, 2014 में करवाया था। तो अभी भी वो चल ही रहा है, ये तो है नहीं एक साल चलाया बाद में बंद करा देनी। काफी सक्सेसफुल कैंपेन था, काफी मतलब कि कई ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले सकते थे, स्पेशली बेटियां, उनको शिक्षा मिल रही है आज के दिनों में। सो ये अच्छा कैंपेन था, मतलब कि 2014 स्टार्ट करवाया था, तो 2014 है वो एक डेट है, माने वो फिक्स है। अगर टाइम हमारा फिक्स है तो हम पर सिंस लगा दोगे, अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है 2 घंटा 3 घंटा, मतलब ये बताते हो, मतलब जो 2 घंटे वो सुबह के भी हो सकते हैं, जो 2 घंटे वो शाम के भी हो सकते हैं, जो 2 घंटे वो आफ्टरनून के भी हो सकते हैं। तो टाइम हमारा फिक्स है, सिंस लगाओगे, टाइम हमारा फिक्स नहीं तो क्या लगा दोगे, 4 लगाओगे। गेटिंग इतना? ठीक है, और पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया, प्लीज वॉच इट। देखो ये हो जाएगा हमारा, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके मैं 3 एग्जांपल लिखे, हर एक मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला देखते हैं, राम हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। राम हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। राम किसी यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है जून से। ये कह रहा है, देखो आपको भैया यहाँ पर आपने सिंस क्यों लगाया, सिंस इसलिए लगाया था यहाँ पर जून है। अगर आपके पास कोई भी मंथ का नाम आ जाए तो उसके पहले हमारा सिंस आता है, कोई भी मंथ का नाम आ जाए उससे पहले क्या आएगा, सिंस आएगा, बिना आंख बंद करके लगा देना सिंस वहां पर। ठीक है, फिर आता है हमारा देखो सेकंड एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल्स हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द टेंस मच बेटर। तो एग्जांपल पे ज्यादा फोकस दिया करो, आप देखा करो कि इस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए सेंटेंस बना रहे हैं। ऐसे सेंटेंस आप लाखों बना सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे मेन फोकस होना चाहिए आपका। फिर आता है हमारा देखो सेकंड एग्जांपल, राम है, यहाँ पर ये बता देता हूँ, राम जो हमारा वो सिंगुलर है, राम हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आती है, सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है, तो मैंने हैज बीन यूज किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके हमें गौर करना चाहिए। फिर देखो हमारा सेकंड एग्जांपल है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट आवर, फॉर द लास्ट आवर। ठीक है, वो 1 घंटे से बात कर रहे हैं। अरे भाई बात करने की कोई लिमिट होती है,
ठीक है। सो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट आवर, मतलब वो 1 घंटे से बात कर रहे हैं, लाइक किसी टॉपिक बात कर रहे हैं, किसी डिस्कस कर रहे हैं, किसी डिबेट वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। दे माने वे लोग। सो दे हमारा क्या हो गया, एक पर्सन तो नहीं होगा, अकेला किससे बात करेगा, दीवार से बात करेगा, अरे भाई कोई दूसरा बता, सी मतलब 2 बंदे हैं ना, तो प्लूरल बन गया तो हैव बीन आ जाएगा। सो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर, गेटिंग इट ना। देखो यहाँ पे सेंटेंस में इसको मैं अफर्मेटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में हमारा सिंपल क्या है, फुल स्टॉप है, और यहाँ पर कहीं पर वर्ड नोट नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस में नोट नहीं है, यहाँ पर वो फुल स्टॉप है, माने क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये थोड़ी पहचान होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तीसरा एग्जांपल देखो, शी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 इयर्स। शी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 इयर्स, मतलब वो 3 महीनों से कंपनी में काम कर रही है। यहाँ पर लोग भैया आपने 4 यूज किया, अरे भाई मैंने 3 साल कहे हैं, मतलब 3 साल कहे हैं, 3 साल कब के हो सकते हैं, क्या पता हो 3 साल, ये तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, मैं ये तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड पे बना दिया, अगर ये कोई रियल लाइफ में बताए और 3 साल से काम कर रही है, वो स्टेटमेंट उसने कितने साल पहले दी होगी, माने तो उसने 2 साल पहले दी, तो वो 3 साल किसके बराबर हो जाएंगे, 5 साल के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मानिए अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो मैं 4 यूज कर दूं, अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो मैं 4 यूज करूंगा, ठीक। सो लाइक दैट। अब आता देखो हमारा सेकंड टाइप जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंस में हमारा नोट हो, जिस सेंटेंस में क्या हो, नोट हो हमारा, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखो स्ट्रक्चर देखो फटाफट बोर्ड पे। सो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड हो, एनओटी नोट हो, जैसे हमारा सब्जेक्ट देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा। कई बच्चों को डाउट रहता है भैया हैव बीन के बाद नोट लगाए या हैव के बाद नोट लगाए, अरे भाई हैव के बाद नोट लगता है, गेटिंग किसके बाद लगता है, हैव के बाद नोट लगता है, फिर बीन आएगा, फिर क्या आएगी, वर्ब कंटीन्यूअस है, वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन टाइम आ जाएगा। जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। ये छोटा सा फैक्ट होता है, पता होना चाहिए। देखो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, स्ट्रक्चर नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। अगर आता है तो फिर भी कल रिवाइज हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, दे हैव नॉट बीन वर्किंग एनीवेयर फॉर 1 मंथ। सो दे हैव नॉट बीन वर्किंग एनीवेयर फॉर 1 मंथ, वो 1 महीने से कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं, मानो तो खाली है। क्या पता वो खेती बाड़ी करते हैं भाई, जो हमारे फसल वगैरह करती है, तो जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको रोजगार मिल जाता है उस टाइम पे। तो माने अभी फसल पकी नहीं, अभी वो कटने वाली है नहीं, तो वो 1 महीने से खाली है। 1 महीने बाद में फसल फिर से आ जाएगी, फिर से कटाई शुरू हो जाएगी, उनकी थोड़ी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दैट। तो ये हो जाएगा हमारा। सेकंड एग्जांपल देखो, वी हैव नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम अपना समय सुबह से बर्बाद नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनको कुछ काम मिला होगा भाई, स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करना हो, तो मैं कहने का मतलब ये है वो अपना सुबह से टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिंस यूज किया। जब कभी आपको वर्ड मॉर्निंग मिले ना, अगर आपको मॉर्निंग बताना है, उसके साथ कौन सा वर्ड, उसके साथ वर्ड हमारा सिंस आएगा, ठीक है। लाइक मॉर्निंग हो जाए या आफ्टरनून हो जाए या इवनिंग हो जाए, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम होता है, मतलब आज की बात है, सिंस इवनिंग आई हैव बीन डूइंग दिस, सिंस आफ्टरनून आई हैव बीन डूइंग दिस, लाइक दैट। थर्ड एग्जांपल देखो, he has not been paying attention towards work for few days. he has not been paying attention towards work for few days. वो कुछ दिनों से अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ दिनों से। और मेरे को नहीं पता कितने दिन हैं, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर for यूज कर दिया, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस के। अब आता है हमारा थर्ड टाइप, इंपॉर्टेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले देखो हमारा हैव आएगा, किसके साथ आएगा, है सिंगल के साथ, हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगी, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सिंस फॉर आता है। सिंस फॉर के बाद हम टाइम बता दें, 2 साल, 3 साल, सिंस 2004, लाइक दैट। अगर हमारा टाइम फिक्स है तो सिंस लगा देंगे, अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगा देंगे। और बाद में कुछ आएगा, अरे भाई सर बिल्कुल आएगा, ये भूल मत जाना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे सेंटेंस क्लास में, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है 100%, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ। इसका स्ट्रक्चर ये बेसिक्स हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे ये वाले देखते हैं इनको 1 by 1। हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली,
क्या इन दिनों आपने एक्सरसाइज कर रहे हो? मतलब शायद से मोटा हो रखा हो, पतला होना चाहता है तो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, पहले मोटा था, अभी पतला हो गया। ठीक है, पूछ रहा है क्या भाई इन दिनों आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो? ठीक है, हमारे क्वेश्चन पूछे ना तो क्वेश्चन मार्क आ जाए। हैव यू वेटिंग हियर फॉर एन आवर? क्या आप यहाँ पर 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो? ठीक है, अरे भाई 1 घंटा हो गया। सपोज कई बार स्टेशन पे क्या हो जाता है, लेट वगैरह ट्रेन हो जाती है। सो आप बता सकते हो, आपकी कंडीशन आपका बॉस कहे आप ऑफिस में लेट क्यों आए, आप कह सकते हो सर मींस आई हैव बीन वेटिंग देयर फॉर एन आवर फॉर द ट्रेन। 1 घंटे से मैं ट्रेन की बात मतलब इंतजार कर रहा था। सो यहाँ पर हमारा परसेंटेज देखो, यहाँ पर देखो हैव आ रहा है, है हमारा सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ये पहचान होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। वन क्वेश्चन सेंटेंस हैज सी बीन वर्किंग एट गवर्नमेंट सेक्टर? हैज सी बीन वर्किंग एट गवर्नमेंट सेक्टर? क्या वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, किसी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रही है? ये भी हमारा क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आता है हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर एक वीडियो में बताता हूं भाई डबल इंटरोगेटिव इंपॉर्टेंट है। क्यों बताता हूं? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिंपल सेंटेंस नहीं पूछेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछेगा। और जो डबल इंटरोगेटिव है ना वो कॉम्प्लेक्स ही है हमारे, तो उसमें थोड़ा ज्यादा अपना अटेंशन वगैरह फोकस वगैरह दिया करो, अच्छे से समझा करो। आप देखो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? पहले आती है डबल्स फैमिली, फिर आता है हैज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा बीइंग, फिर आता है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारा सेंस फोर के बाद क्या आएगा? टाइम बता देंगे और कुछ है। अरे भाई सर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल आएगा सर, लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बीच में मत लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखो जब आपको भी डबल्स फैमिली क्या होती है सभी को पता होता है, फिर भी बता देता हूं। देखो ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो, ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं कौन कौन से? जैसे व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ये सारे डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। अगर अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखा है व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स? आप 10 मिनट से क्या कर रहे हो? आप 10 मिनट से क्या कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट? देखो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट? आप इस इंस्टीट्यूट में कब से काम कर रहे हो? अगर आपको बस एक देखो ये जो हाउ लॉन्ग है, सिंस, व्हेन है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काफी यूज होते हैं। ये दो वर्ड यूज होते हैं, हाउ लॉन्ग, सिंस, व्हेन काफी यूज होते हैं। इसको मैं थोड़ा बताऊंगा अभी। सेंटेंस क्लियर हो रहा है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट? आप कितने समय से यहाँ पर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो? फिर आता हमारा सेकंड एग्जांपल, सिंस व्हेन हैज राम बीन स्टडीइंग फॉर पीएचडी? सिंस व्हेन हैज राम बीन स्टडीइंग फॉर पीएचडी? राम पीएचडी के लिए कितने सालों से, कितने समय से मतलब स्टडी कर रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है? मान क्वेश्चन पूछा है कितने समय से, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सभी क्लास में क्वेश्चन मार्क है, आपको भी लगाना है। कई बच्चे मतलब भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना, तो आप क्या करा करो, सेंटेंस की लेंथ देख लिया करो, पहले क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो और बीच का बाद में लिख दो, ये जैसे जोड़िए। ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। फिर देखो यहाँ पर जो दो वर्ड है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आप कभी यूज करते हैं, मोस्ट काफी ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हाउ लॉन्ग ये उस सेंटेंस में यूज होता है जिसमें हमें अनफिक्स टाइम चाहिए। जैसे फॉर वाला होता है ना, इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो फॉर से आएगा। मींस हाउ लॉन्ग हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 इयर्स, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 इयर्स। इसमें मतलब आंसर हमारा फॉर से स्टार्ट होता है। सिंस व्हेन इसमें फिक्स टाइम 2014 से, 2015 से, 2016 से, कोई भी समय हो अगर वो फिक्स हो तो उसके साथ आप सिंस व्हेन लगा देना। अगर आपको आंसर 4 में चाहिए तो हाउ लॉन्ग लगा देना, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, हाउ लॉन्ग हमारा 4 के लिए यूज होता है। सिंस व्हेन में हमारा आंसर कब से आता है? फिक्स टाइम, मतलब मैं जून से ये काम कर रहा हूँ, मैं मतलब कोई फिक्स ईयर हो जैसे 2005, जैसे 2022 उससे वो काम स्टार्ट हो रहा है, तो एक फिक्स टाइम को बताने के लिए सिंस व्हेन मतलब सिंस व्हेन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। हाउ लॉन्ग में मतलब कि हम अनफिक्स टाइम बताते हैं, फॉर 3 इयर्स, फॉर 4 इयर्स। ना क्लियर हो रहा है? मैं आपको अब छोटा सा काम दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए, ठीक है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करोगे। आपको हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन यूज करके दो सेंटेंस बनाने हैं। हाउ लॉन्ग के 2 सेंटेंस, सिंस व्हेन के 2 सेंटेंस। आप मेरे को ये शेयर करोगे उनका कमेंट बॉक्स, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा।
डू द होमवर्क। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। तो भाई थैंक यू वेरी मच। देखो मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, ठीक है, एक वीडियो बनाने में, तो मेरे को आपका सहयोग चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।